बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध नगर में माधव दास नाम का एक व्यापारी रहता था। उसके पूर्वज बड़े दानी और धर्मात्मा थे। उन्होंने गरीबों के लिए घर बनवाए, भूखों को भोजन दिया और पूरे नगर में आदर पाए। लेकिन जब माधव दास घर का मुखिया बना तो उसका मन बदल गया। सब लोग मुझे दानी बनने की सलाह देते हैं, लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा कि यह धन कमाने में कितनी पीढ़ियां लगी होंगी। मेरे पूर्वजों ने मेहनत से कमाए धन को दान में बांट दिया और बदले में उन्हें क्या मिला? नहीं, अब मैं यह एक दाना भी व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। आज से दानशाला बंद। जो भूखा है वह अपने कर्मों का फल भोगे। अगले ही दिन माधव दास अपने पूर्वजों द्वारा खोली गई धर्मशाला को बंद करवा देता है। स्वामी, आपने धर्मशाला बंद क्यों करवा दी? वहां तो रोज कितने भूखे लोगों को खाना मिलता था और कितनों को सिर छुपाने की जगह। बहुत हो गया दान पुण्य सुमित्रा। अब वो जमाना नहीं रहा। मेरा धन मेरा है और मैं उसे यूं ही लुटाने नहीं दूंगा। पर आपके पिता और दादा ने इसी दया से तो इस घर को इज्जत दिलाई थी। इज्जत से पेट नहीं भरता। अब हमें अपने फायदे के बारे में सोचना होगा। चलो, अब मैं छोटे के घर जाकर आता हूं। भैया, कितने दिनों बाद आए हैं। आज भाग्य अच्छा है। सुमन ने बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाया है। आइए, पहले भोजन कर लीजिए, फिर बातें करेंगे। भोजन देखकर माधव दास का मन डगमगाता है। यह भोजन सचमुच अद्भुत है, पर यदि मैंने एक और भी खा लिया तो कल गोविंद मेरे घर आएगा। फिर मुझे भी उसे खिलाना पड़ेगा और यह धन की बर्बादी होगी। नहीं गोविंद, मेरा पेट भरा हुआ है। मैं अभी अभी भोजन करके आया हूं। कुछ काम था क्या भैया? नहीं, बस यही बताने आया था कि मैंने धर्मशाला बंद करवा दी है। चलो, अब मैं चलता हूं, फिर कभी मिलेंगे। स्वामी, आप दिन प्रतिदिन कम खाते जा रहे हैं। आप स्वयं भी कमजोर होते जा रहे हैं और घर में किसी को तृप्ति नहीं मिलती। धन केवल जमा करने के लिए नहीं होता, उसे सही समय पर उपयोग करना भी जरूरी है। तुम स्त्रियां भावनाओं में बह जाती हो। मैं धन बचा रहा हूं ताकि हमारा भविष्य सुरक्षित रहे। कम खाने से कोई मरता नहीं, पर अधिक खर्च से सब कुछ नष्ट हो जाता है। माधव दास ने खाना पीना बहुत कम कर दिया और कुछ ही दिनों में वह कमजोर होकर बीमार पड़ गया। उसके चेहरे से चमक चली गई, आंखों में थकान उतर आई और शरीर में पहले जैसी ताकत नहीं रही। आपको किस बात की चिंता है? आपका रंग पीला पड़ गया है। क्या किसी ने आपको कुछ कहा है? मुझे बताइए, क्या बात है? सुमित्रा, मेरी एक इच्छा है, क्या तुम उसे पूरी करोगी? कैसी इच्छा स्वामी? अगर मेरे बस में हुई तो मैं जरूर पूरी करूंगी। मैंने छोटे के घर पर एक स्वादिष्ट व्यंजन देखा था। आज बहुत मन है कि वही खाना खाऊं। ठीक है स्वामी, मैं इतना सारा बनाऊंगी कि सिर्फ आपको ही नहीं, पूरे गांव को भी खाना मिल जाए। क्या तुम ये सारा धन अपने पिता के घर से लेकर आई हो, जो पूरे गांव को खिलाने की बात कर रही हो? तो ठीक है स्वामी, मैं उतना ही बनाऊंगी जो सिर्फ आपके लिए पर्याप्त हो। नहीं नहीं,
खाना देखकर घर के दूसरे लोगों को भी खाने की इच्छा होगी। तुम एक काम करो, मुझे थोड़ा अनाज, थोड़ी चीनी और थोड़ा दूध दे दो। मैं जंगल में जाकर खुद ही बना लूंगा। ठीक है स्वामी, जैसा आप कहें। माधवदास खाने की सामग्री लेकर और एक नौकर को साथ लेकर जंगल की ओर निकल पड़ता है। नौकर सेठ के लिए आग जलाकर सब कुछ तैयार कर देता है। सुनो रामू, अब तुम यहाँ से चले जाओ। सड़क के पास जाकर मेरा इंतजार करना और ध्यान रहे कोई भी यहाँ आने न पाए। ठीक है सेठ जी, अब मैं चलता हूँ। माधवदास खीर पकाने लगता है। धीरे धीरे दूध और चीनी की खुशबू हवा में घुलने लगती है और कुछ ही पलों में वह महक पूरे जंगल में फैल जाती है। खीर की मीठी खुशबू हवा के साथ बहती हुई जंगल में ध्यान लगाए बैठे एक साधु तक पहुंच जाती है। साधु आंखें खोलते हैं। हल्की मुस्कान उनके चेहरे पर आ जाती है, जैसे वह समझ गए हों कि कहीं न कहीं कुछ असामान्य होने वाला है। लगता है पास में ही कोई स्वादिष्ट पकवान पक रहा है। एक बार जाकर देखता हूं। वैसे भी मुझे भूख लगी है। अरे तुम इधर क्यों आ रहे हो? शहर का रास्ता तो दूसरी तरफ है। लेकिन साधु वहीं रुक गए। अरे क्या तुम बहरे हो क्या? मैंने कहा ना, शहर का रास्ता दूसरी तरफ है। अरे तुम चिल्ला क्यों रहे हो बेटा? मुझे यहां आग और धुआं दिखा, और इस खुशबू से तो साफ लग रहा है कि खीर पक रही है। भोजन का समय है और मुझे भोजन करना है। मैं यहाँ कोई ब्राह्मण भोज नहीं करा रहा हूँ। तुम यहाँ से चले जाओ। मेरे पास बहुत कम भोजन है। मैं अन्न का एक दाना भी नहीं दूंगा। अपना भोजन कहीं और जाकर ढूंढो। ब्राह्मण ने माधवदास की ओर देखा और कहा, हे माधवदास, अल्प हो तो अल्प दो, सीमित हो तो सीमित दो, ढेर हो तो ढेर दो। कुछ भी नहीं देना सही नहीं है। उदारता पूर्वक दो और अच्छे से खाओ। उत्तम मार्ग पर चलो। अकेले खाने से तुम्हें कभी भी प्रसन्नता नहीं मिलेगी। ब्राह्मण की बात सुनकर माधवदास का मन बदल गया। मुझे माफ कर दीजिए साधु जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अपनी इस भूल को जरूर सुधारूंगा। इसके बाद माधवदास आदर के साथ साधु जी को खीर परोसता है। साधु जी के जी भरकर भोजन करने के बाद भी खीर की मात्रा में जरा सी भी कमी नहीं आई। बर्तन वैसा ही भरा हुआ था जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे फिर से भर दिया हो। माधवदास यह देखकर हैरान रह गया। उसे समझ आ गया कि यह कोई साधारण भोजन नहीं, बल्कि उसकी परीक्षा थी। माधवदास, मैं यहां तुम्हारे व्यंजन खाने नहीं आया हूं। तुम्हारे पूर्वज अत्यंत दानी और धर्मात्मा थे, लेकिन तुम कंजूस, क्रोधी और पापी बनते जा रहे हो। दान से मुंह मोड़कर तुम अपने ही भाग्य से मुंह मोड़ रहे हो। अपने पूर्वजों के बताए मार्ग पर चलो। दया, करुणा और सेवा का रास्ता अपनाओ। इसी में तुम्हारा भी भला है। साधु जी, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं अपने अहंकार और लालच में अपने पूर्वजों की सीख भूल गया था। अब मैं वचन देता हूं कि उनके बताए मार्ग पर चलूंगा। साधु से सीख लेकर माधवदास भारी मन लेकिन नई समझ के साथ अपने घर की ओर चल पड़ता है। माधवदास फिर से धर्मशाला शुरू कर देता है और दान धर्म के कार्यों में लग जाता है। जहां कभी ताले लगे थे, वहां अब फिर से दीप जलने लगते हैं। भूखों को भोजन मिलने लगता है और बेसहारा लोगों को सहारा।
अब उसका घर सिर्फ धन का नहीं बल्कि दया और करुणा का घर बन जाता है।